मरने के बाद में इंसान का शरीर क्यों अकड़ जाता है? ये कोई बीमारी नहीं, बल्कि ये मरने के बाद इंसान के शरीर में होने वाला एक नेचुरल प्रोसेस या नेचुरल फिनोमेना है। ऐसा क्यों होता है? अब इसके पीछे की साइंस को हम सिंपल वे में समझते हैं। मरने के बाद में पूरे शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई हो जाती है बंद। अब ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाएगी तो क्या होगा? हमारी जो स्केलेटल मसल्स है उनमें भी ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाएगी। ऑक्सीजन बंद होने की वजह से जो माइटोकॉन्ड्रिया है, हमारा सेल का पावर हाउस जहां से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एनर्जी मींस एटीपी, जो कि एनर्जी की करेंसी है, उसका प्रोडक्शन हो जाएगा बंद। अब बात करें मसल में कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन की, तो इसके लिए एटीपी बहुत जरूरी है। और मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे एटीपी का प्रोडक्शन हो गया बंद, और जो कैल्शियम आयन है वो मसल सेल के अंदर लॉक हो जाते हैं। और बात करूं मैं एक्टिन और मायोसिन की, जो कि प्राइमरी कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन है मसल फाइबर के अंदर, वो आपस में हो जाते हैं लॉक। और एक्टिन और मायोसिन के आपस में लॉक हो जाने की वजह से होगा क्या? मसल जो है वो परमानेंटली कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, और इसी को हम बोलते हैं राइगर मोर्टिस। अब बात करें इसके ऑनसेट की, तो मरने के बाद कब राइगर मोर्टिस स्टार्ट होगा, कब तक रहेगा और कब डिसअपियर होगा? तो मरने के लगभग 1 से 2 घंटे बाद ये स्टार्ट होता है, और 6 से 12 घंटे बाद ये फुली डेवलप हो जाएगा, और डेवलप होने के करीब 12 घंटे बाद तक ये रहेगा। उसके बाद में 12 से 24 घंटे बाद ये धीरे धीरे डिसअपियर हो जाएगा। और जब राइगर मोर्टिस डिसअपियर हो जाता है तो उसके बाद स्टार्ट होता है प्यूट्रिफेक्शन या सड़न, तब बॉडी सड़ना स्टार्ट हो जाती है। निस्टेंस के लॉ के अकॉर्डिंग राइगर मोर्टिस का जो पैटर्न होता है वो हेड टू टो पैटर्न होता है, मतलब ये आईलिड से स्टार्ट होगा और फाइनली जो है फिंगर या हमारी टोज है वहां पे जाके खत्म होगा। तो वो कैसे? सबसे पहले राइगर मोर्टिस स्टार्ट होगा आईलिड से, उसके बाद में फेशियल मसल से, उसके बाद में जबड़े की जो मसल से जो लॉक हो जाएगा, उसके बाद में नेक, उसके बाद में शोल्डर और अपर लिम्स, उसके बाद में हमारा चेस्ट और एब्डोन, मतलब हमारा ट्रंक, उसके बाद में लोअर लिम्स, देन हमारी फिंगर्स और टोज, और इसी ऑर्डर में ये डिसअपियर भी हो जाएगा। अब मैं बात करूं रूल ऑफ 12 की, तो वो क्या है? रूल ऑफ 12 है राइगर मोर्टिस को डेवलप होने में लगते हैं 12 घंटे, और अगले 12 घंटे तक वो बना हुआ रहेगा, देन अगले 12 घंटे में वो डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये है रूल ऑफ 12। अब मैं बात करूं राइगर मोर्टिस के टाइम के लिए, तो ये डिपेंड करेगा टेम्परेचर, एज, मसल मास, कॉज ऑफ डेथ, इनके अकॉर्डिंग ये अलग अलग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एनवायरमेंट में वार्म है तो वहां पे राइगर जल्दी डेवलप होगा और जल्दी डिसअपियर हो जाएगा। और बात करूं मैं कोल्ड एनवायरमेंट की, तो वहां पे जो राइगर है वो देर से डेवलप होगा और देर से ही डिसअपियर होगा। अगर पेशेंट पतला दुबला था तो उसको राइगर जल्दी डेवलप होगा और जल्दी डिसअपियर हो जाएगा। अगर मसल मास ज्यादा है तो राइगर जो होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। कुछ कंडीशंस है जहां पर राइगर या तो होता नहीं है या फिर वीक होता है। तो क्या कंडीशंस हो सकती है? वीक मसल मास, जैसे एल्डरली पीपल, जैसे बच्चे या कोई पतला दुबला इंसान हो, या फिर सेप्टिसीमिया के केस में, सेप्टिसीमिया से अगर पेशेंट मरा है तो उस कंडीशन में भी जो राइगर है वो वीक होगा। अगर मरने से पहले पेशेंट को हाई ग्रेड टेम्परेचर था तो उस कंडीशन में भी क्या होगा? राइगर वीक होगा। और अगर पेशेंट इलेक्ट्रिक शॉक से मरा है तो भी राइगर वीक होने के चांसेस होते हैं। राइगर मोर्टिस का फोरेंसिक मेडिसिन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इससे एग्जैक्टली तो नहीं पता चलता है, बट अप्रोक्सीमेट अंदाजा लगा सकते हैं कि पेशेंट को मरे हुए कितना टाइम हो चुका है। तो राइगर मोर्टिस हमें मरने के बाद में मसल्स में होने वाली नेचुरल चेंजेस के बारे में बताता है, और फोरेंसिक मेडिसिन में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जो कि मैं बता चुका हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।